जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल। यूनिसेफ दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों ध्यान रखें, 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ दिवस मनाया गया है। और यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आप कहोगे सर न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? साथियों, संजय मल्होत्रा जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं। आरबीआई का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? आप कहोगे सर मुंबई में इसका मुख्यालय है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल देखें, दिसंबर 2024 में जो है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एस.एम. कृष्णा का 92 वर्ष आयु में निधन हो गया? ये कहाँ के थे? आप कहोगे सर कर्नाटक के। ठीक है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका नाम था एस.एम. कृष्णा, जिनका जो है 92 वर्ष आयु में निधन हो गया। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा से किस योजना की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप कहोगे सर बीमा सखी योजना की शुरुआत करी गई है। किसके द्वारा करी गई है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कितने वर्ष तक की महिलाओं के लिए? 18 से 70 वर्ष तक की महिलाओं के लिए। कहाँ से इस योजना की शुरुआत करी गई है? हरियाणा के पानीपत से। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर अगला देखिएगा, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखें, राजेश निर्माण को जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सवाल नंबर 6 में कुछ मिस्टेक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 7। चलिए, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित की है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिब्रूगढ़ को। ठीक है, पहली राजधानी क्या है? दिसपुर है। अगला सवाल, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो है आपका लद्दाख। ठीक है भाई, और ये रहा आपका अगला सवाल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख जो है कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देख लें, 1950 के बाद किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है? साथियों, जम्मू कश्मीर में जो है पहली बार संविधान दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मानिक कोटवाल। साथियों, आप लोग बने रहिएगा, अभी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस सेशन में। चलिए, बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक पुस्तक के राइटर कौन है? मानिक कोटवाल जो है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन पुस्तक के राइटर हैं। अगला सवाल देख लो भाई, किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेटलेस को जीआई टैग मिला है? ये दोस्तों किस राज्य का शिल्प है नरसापुर क्रोकेटलेस, जिसको जीआई टैग मिला है? ये है दोस्तों आपका कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो भाई, नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? स्टार लगाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण सवाल है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को। ठीक है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 91 नंबर के जो है ये न्यायाधीश बने हैं। अगला सवाल देखो, विश्व टीकाकरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व टीकाकरण दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? मां नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों, मांग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा। हो दोस्तों एक प्रकार की क्या है? ये भाषा है, इसको जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मांग करी गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा? आप कह सकते हो असम के द्वारा जो है मांग करी गई। अगला सवाल देख लेते हैं, नवंबर 2024 में भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के महान साधक
पंडित राम नारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? आप कहोगे सर सारंगी वादक। ठीक है, याद रखेंगे पंडित राम नारायण का संबंध। आपसे ऐसे सवाल पूछेगा कि पंडित राम नारायण का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? आप कहोगे सर सारंगी वादक थे ये। अगला सवाल देखो, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड के जो है ओली में इसका आयोजन हुआ है। किसका? एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है दोस्तों? काजिंद 2024। ठीक है, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला सवाल, मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी किस लेखक का पहला संस्करण है जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा? ये जो है अरुंधति राय का है। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नलिन प्रभात ने। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएंगे ज़रूर। ठीक है, और लाइक की संख्या दोस्तों बढ़ती रहनी चाहिए। या तो सेशन को आप लोग डिसलाइक करिए या तो लाइक करिए अगर आपको चीज़ें बेहतरीन लग रही हैं, कंटेंट बेहतर लग रहा है। अगला सवाल देखो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? भारत जो है दोस्तों यहाँ पर जो है जीता है, और उप विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड जो है उप विजेता रहा है। अगला सवाल, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आप कहोगे सर भारत जो है 14वें स्थान पर रहा है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? आप कहोगे सर पंजाब। ठीक है भाई, किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत करी गई है? तो पंजाब के द्वारा। अगला सवाल देखो, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो याद रखिए 10,371 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है इंडिया एआई मिशन के लिए भारत सरकार के द्वारा। ये रहा आपका अगला सवाल। 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? साथियों, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताइएगा, कई बार हमने आपको इसका आंसर बताया है। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में जरूर छापे, सवाल पूछा जा सकता है। आप कहोगे सर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्क रूट जो है 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मार्क रूट ने। अगला सवाल, किस राज्य में जो है देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी गई है? आप कहोगे सर महाराष्ट्र में। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल, बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर 2024 को, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? पटना में, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण जो है ये आपका दोस्तों पटना में किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए भाई, किस राज्य सरकार ने जो है लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है लू को प्राकृतिक आपदा के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर यहाँ पर पहला लग चुका है, आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों अब आपको जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आंसर करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है 2025 कब मनाया गया है? बताएं। आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है। बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल आपका राइट है। सवाल नंबर अगला देख लीजिए भाई, आंसर देने का प्रयास आप लोग कर दीजिएगा। 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आप लोग आंसर दे सकते हो इस सवाल का, चलिएगा। आप कहोगे सर 76वां, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 76वां वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, आंसर देने का प्रयास कर दीजिए सभी प्यारे साथी। चलिए, 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? बताएं। सभी लोग आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, याद रखिएगा दोस्तों 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
और पद्म भूषण से आप कह सकते हो कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है 2025 में दिया जाएगा। आप कहोगे सर 139 139 लोगों को, ठीक है, जिसमें से दोस्तों 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल देख लो, सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, आंसर करें। किस राज्य ने जो है आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है? चलिए, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। सभी लोग आंसर दे सकते हो यहाँ पर, सभी प्यारे साथी। चलो भाई, जो भी दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है, केरल के द्वारा। ठीक है भाई, केरल राज्य के द्वारा जो है आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। अगला सवाल देख लीजिए भाई, आईसीसी पुरुष T20 आई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या। यहाँ पर सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, सभी प्यारे साथी। आप कहोगे सर अर्शदीप सिंह, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये है आपका अगला सवाल, आंसर करिएगा। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चलिए आंसर देने का प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बने हैं? सिद्धार्थ मल्होत्रा, आयुष्मान खुराना, विराट कोहली, अक्षय कुमार। आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आयुष खुराना जो है, आयुष्मान खुराना जो है फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि एक एक्टर हैं, आप सभी को पता होगा। और ये रहा अगला सवाल, आंसर दे दे सभी प्यारे साथी। विश्व कुष्ठ दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताएं, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, बताएं। चलिए, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? चलिए भाई, सभी लोग प्रयास कर सकते हो उत्तर देने के लिए इस सवाल का। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर करें। कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? बताइए। नासा, इसरो, जाक्सा, काशा। बताएं, सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिए, कौन सा अंतरिक्ष संगठन चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लेक्सी मिशन लॉन्च करेगा? तो वो है आपका नासा, ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर करें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलो भाई आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा सा। चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने छाप दिए गए हैं, आप लोग आंसर दे सकते हो। यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ठीक है भाई, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर देने का प्रयास करें। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएं, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आलोकनाथ, पंकज मिश्रा, सरोज सिंह, आयुष पाठक। जवाब दे सकते हो आप लोग। यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है, पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक हैं पंकज मिश्रा। और ये रहा आपका अगला सवाल, स्क्रीन पर जवाब करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आप कहोगे सर 23 जनवरी को। कब? 23 जनवरी को। आपका ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सटीक होगा। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट। जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी सुरंग तियान शान सेगली सुरंग का निर्माण पूरा किया है? जापान, चाइना, भारत। बताओ भाई, सभी लोग आंसर देते हुए चले भाई, और लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप लोग। ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। आपका दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीन। तियान शान सेगली सुरंग का निर्माण पूरा हुआ है। ये कहाँ की सुरंग है? चीन की सुरंग है। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो। ये रहा आपका सवाल नंबर 13। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि
मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की है? बताएं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। आंसर दे सकते हो आप लोग। चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी दोस्तों क्या है? रायपुर है। अगला सवाल देखो, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताएं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 जो है कब मनाया गया है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी और आपका दिया है 23 जनवरी। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये आपका 24 जनवरी को मनाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट। सवाल अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताएं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 जो है कब मनाया गया है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी और यहाँ पर है आपका 23 जनवरी। आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये रहा आपका अगला सवाल। आंसर देने का प्रयास करें। कौन सा देश FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? चलिएगा, भूटान, भारत, नेपाल और बेल्जियम। यहाँ पर ऑप्शन आपका दे दिया गया है, आंसर दे सकते हो। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर अपना प्यारा भारत। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर करें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? चलिए भाई, किस स्थान पर जो है भारत रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताइए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी। आप कहोगे सर 25 जनवरी। आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, आंसर देने का सभी लोग प्रयास करें। अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बताएं, आंसर करें। अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? चलो भाई, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर वैष्णवी शर्मा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह। बताएं, आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी के लिए संजय का अनावरण किया है? चलिए, ये एक प्रकार की दोस्तों प्रणाली है, आप कह सकते हो, राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? बताइए। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के लिए सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तब आप कहोगे हरियाणा के द्वारा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल, आंसर करें। जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है? चलिए, सभी लोग प्रयास करो, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। आप कहोगे सर उदयपुर और आपका ये है आपका इंदौर। ठीक है, आपके दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी डी ऑप्शन चला जाएगा आपका राइट, ए और बी दोनों। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? बताएं, किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया भाई। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लीजिए भाई, जनवरी 2025 में ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? चलिए बताएं भाई, सभी लोग आंसर करें।
जनवरी 2025 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? बताएं भाई। जसप्रीत बुमराह। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल सटीक आंसर है। बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। ये रहा आपका अगला सवाल। किस राज्य में भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा शुरू की है? चलो भाई, आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। आप कहोगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो साथियों यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगभग यहाँ पर कितने प्रश्न हो गए भाई? आपके लगभग जो है यहाँ पर 45-50 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ही कवर किया गया था जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।